Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study chapter 3, Water All Around You. You know that there is water in the air that you cannot see. जैसा कि आप जानते हैं कि हवा में पानी होता है जिसे आप नहीं देख सकते. Though not very much when it is present, there will soon be rain. The wind gather up the water that is on the land and in the ocean a little at a time. बहुत थोड़े समय में हवा पानी के लिए एकत्रित करके कहाँ से एकत्रित करते हैं? ज़मीन से, समुद्र से इकट्ठा करती है और ये बहुत जल्दी बरसात होती है. इट कैरीज द वाटर अप इन टू द स्काई. हवा पानी के लिए कहाँ ले जाती है? आकाश में. द वाटर स्टेज देयर एज लॉन्ग एज द एयर दैट होल्ड्स इट इज़ वार्म. ऊपर उठा हुआ जो पानी रहता है जब तक हवा गर्म रहती है इसको ऊपर रोके रहती है. व्हेन द एयर गेट्स कूल द वाटर फॉर्म्स लिटिल ड्रॉप्स इन द स्काई एंड फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड. दिस इज़ हाउ वी गेट रेन. और जैसे ही हवा ठंडी होती है ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे ज़मीन पर गिरने लगता है जिसे हम वर्षा कहते हैं या बरसात के रूप में पानी ज़मीन पर आ जाता है. इन द मॉर्निंग यू विल सी 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास, फ्लावर एंड लीव्स. दिस वाटर वाज ऑन इन द एयर. इट इज़ कॉल्ड ड्यू. आपने सुबह घास के ऊपर, पत्तियों पर, फूलों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी होंगी. इसको हम ओस कहते हैं. देयर आर मैन हु वॉच द स्काई एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स दे सी. दे यूज इंस्ट्रूमेंट टू टेल वेदर इज गोइंग टू रेन. वे लोग जो आकाश को देखते रहते हैं और सारी चीज़ों पर निगाह रखते हैं कि आकाश में क्या हो रहा है, उपकरणों की मदद से मौसम के बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं. उन लोगों को हम क्या कहते हैं? दीज पीपल आर कॉल्ड वेदर फोरकास्टर. इन्हें हम मौसम विज्ञानी कहते हैं. दे कैन टेल अस व्हेन एंड हाउ मच इट इज़ गोइंग विल फॉल टू द अर्थ एज रेन, स्नो, हेल और फॉग. वो हमको बताते हैं कि किस तरह से बारिश होगी या बर्फ़ गिरेगी या ओले गिरेंगे या कोहरा छाया रहेगा. दिस हेल्प्स अस टू नो व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स टू वियर एंड वेदर वी शुड टेक आवर अम्ब्रेला और नॉट. दे टेल अस वेदर इट इज़ सेफ फॉर एरोप्लेन्स टू फ्लाई. इस उनकी मदद से हमें क्या पता चलता है कि हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं या हमें इस मौसम में छाते रखने हैं या नहीं रखना है, या हम हवाई जहाज़ से जाना हमारे लिए सेफ़ होगा या नहीं होगा. वी नीड वाटर टू फिल आवर रिवर्स एंड ओशियंस. वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू वॉश आवर क्लोथ्स. इफ़ वाटर डिडंट फॉल ऑन द अर्थ बट स्टेड इन द एयर, ऑल द फ्लावर्स, फूड क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ट्रीज वुड डाई. यदि पानी जो है वह ज़मीन पर नहीं गिरेगा और रुका रहेगा ऊपर, तो सारे फ्लावर और जो फसलें जो हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो मर जाएंगे. पानी की हमें कब कब आवश्यकता होती है? वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू वॉश आवर क्लोथ्स. पानी की आवश्यकता हमें पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए होती है. दूसरी बात क्या होता है कि ये नदियों को और समुद्रों को भरने के लिए भी ज़रूरी है. वी नीड द वाटर एवरी डे. विदाउट इट वी कैन नॉट लिव. की आवश्यकता हमें रोज़ाना पड़ती है. पानी की आवश्यकता हमको रोज़ाना ही होती है. इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. द नेक्स्ट टाइम यू pour वाटर into a glass, remember where it comes from, and if you ever have to cancel a picnic because of the rain, don't get upset. यदि बारिश की वजह से आप यदि पिकनिक पर जा रहे हैं और नहीं जा सकते हैं तो आप उदास ना हों, क्योंकि जब भी आप गिलास में पानी डालेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये पानी कहाँ से आ रहा है. द वाटर इन द एयर इज जस्ट फॉलिंग डाउन टू अर्थ अगेन so that you can have the drink and food you need, and so that all the flowers and trees and everything else can grow.
पानी हमारे लिए कहाँ कहाँ आवश्यक होता है? हमारे फूलों के लिए, पेड़ों के लिए, पत्तियों के लिए और अनाज जो भी उगता है ज़मीन पर, उन सब के लिए पानी हमारे लिए आवश्यक होता है, जो कि कहाँ से गिरता है? पहले ज़मीन से हवा इसको ऊपर ले जाती है और उसके बाद में ये बूंदों के रूप में ज़मीन पर नीचे फिर से आता है। तो आपको उदास नहीं होना चाहिए कि यदि हम बारिश में हमारी ज़रूरत कैंसिल हो गई, तो हमें याद रखना चाहिए कि पानी का हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है। इसके बाद है वर्ड वाइज ड्यू। ड्यू मीन्स होता है ओस, कंडेंस मॉइस्चर फ्रॉम एयर। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है औजार या उपकरण, जिनको हम टूल्स कहते हैं। हेल यानी कि फ्रोजन रेन यानी कि ओले। फॉग थिक मिस्ट और वेपर, एक बाष्प जैसी जो धुंध जैसा दिखता है, फॉग, कोहरा जिसको कहते हैं। और एक प्लेन आउटलाइन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ वाटर इज blank space. There are 3 options: pond, river and sea. Be filled river. And next one, water is very important for 3 options is human, animals and all. We choose all. Last one, we need water to fill our. Options are rivers, ocean and both. We choose both. Next, fill in the blanks. The blank space carries the water up in the sky. We fill wind. We will be wind. Second, when the air gets cool, the water forms little, यहाँ हम फिल करेंगे drops and in fall down. Number 3, weather forecaster use, फिल करेंगे instruments to tell them whether it is going to rain. Number 4, they tell us whether we can go on or to the aeroplane to fly. फिल करेंगे हम aeroplane to fly. Next, we cannot live without, हम फिल करेंगे यहाँ water. Number 6, water makes flowers and trees, हम यहाँ फिल करेंगे and everything else grow. Number C, write T for true or F for false. Number 1, water is present all around us. This is true. Second one, rain, snow, hail and fog are the forms of water. It is true. Next one, we need the water in a month. It is false. Next one, water is very necessary for humans only. It is false. Last one, we should waste water. It is false. Next, answer the following questions. First question is, why we see the air? Why can't we see the air? हम हवा को क्यों नहीं देख सकते? Answer is, air looks invisible because it sends very little color to our eyes. हवा कैसी होती है? इनविजुअल होती है, हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये हमको बहुत हल्का कलर हमारी आँखों तक पहुँचाती है। इसकी वजह से हम इसके कलर को नहीं देख पाते, इसलिए हमें हवा दिखाई नहीं देती। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज वाटर गो इनटू द एयर? हवा में पानी कैसे चला जाता है? द विंड गैदर्स अप द वाटर दैट इज ऑन द लैंड एंड इन द ओशन ए लिटिल एट अ टाइम। जरा से ही समय में हवा क्या करती है? पानी को इकट्ठा करके ऊपर
उठा ली जाती है। कहाँ से उठा ली जाती है? ज़मीन से और समुद्र से। इस तरह से हवा में पानी हो जाता है। नंबर 3, व्हेन डज इट रेन? वर्षा कब होती है? आंसर इज व्हेन द एयर गेट्स कूल द वाटर फॉर्म्स लिटिल ड्रॉप्स इन द स्काई एंड फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, दिस इज हाउ वी गेट रेन। हम वर्षा को कैसे प्राप्त करते हैं या वर्षा कैसे होती है? जब हवा ठंडी हो जाती है। जिस पानी को हवा ऊपर ले जाती है आसमान में, जब वो गर्म रहता है तब तक वर्षा नहीं होती, लेकिन जैसे ही हवा ठंडी होती है पानी जो होता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्यू? ओस क्या है? आंसर इज इन द मॉर्निंग द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट वी सी ऑन द ग्रास इज कॉल्ड ड्यू। सुबह जब हम देखते हैं घास पे, पत्तों पे और फूलों पे जो बारीक बारीक बूंदें हमें दिखाई देती हैं पानी की छोटी छोटी, उसे हम ओस कहते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, हु आर द वेदर फोरकास्टर? वेदर फोरकास्टर कौन होते हैं, यानी कि मौसम विज्ञानी कौन होते हैं? देयर आर मैन हु वॉच द स्काई एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स हेल्प विद टू द इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड वेदर फोरकास्टर्स। उपकरण की सहायता से जो आकाश पर निगरानी करते हैं और मौसम के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उन लोगों को हम वेदर फोरकास्टर कहते हैं या मौसम विज्ञानी कहते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन इज व्हाट डू द वेदर फोरकास्टर टेल अस? मौसम विज्ञानी हमें क्या कहते हैं? द फोरकास्टर्स टेल अस व्हेन एंड हाउ मच इट इज़ गोइंग विल फॉल टू द अर्थ एज रेन, स्नो, हेल और फॉग। वो हमें बताते हैं कि किस तरह से पानी नीचे आएगा ज़मीन पर, वर्षा के रूप में आएगा कि ओले के रूप में आएगा या बर्फ़ के रूप में आएगा या कोहरे के रूप में आएगा। वो हमें इस बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ वाटर यूजफुल टू अस? पानी हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है? आंसर इज वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू वॉश आवर क्लोथ्स। पानी हमें पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड हैपन इफ़ वाटर नेवर फेल ऑन अर्थ? क्या होगा यदि पानी ज़मीन पर नहीं गिरेगा? द आंसर इज इफ़ वाटर डिडंट फॉल ऑन द अर्थ बट स्टेड इन द एयर, ऑल द फ्लावर, फूड, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ट्रीज वुड डाई। यदि पानी ज़मीन पर नहीं गिरेगा और ऊपर रुका रहेगा हवा में, तो सभी जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं और जानवर हैं, वो सब मर जाएंगे। लास्ट है लर्न ग्रामर। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ प्रपोजिशंस दी हुई हैं, उनमें से हमको एकदम जो सुटेबल है उसको चूज़ करना है। द विंड गैदर्स, हम इसमें फिल करेंगे अप द वाटर। सेकंड वन, इट कैरीज द वाटर अप, खाली स्थान में भरेंगे हम इनटू द स्काई। 3 ऑप्शन दिए हैं, इन, इनटू और ऑन। इसमें से हम बिल्कुल सुटेबल क्या है? इनटू, इनटू द स्काई। नंबर 3 इज ब्लैंक स्पेस है, द मॉर्निंग यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 3 ऑप्शन इज इनटू, इट एंड इन। हम चूज़ करेंगे सर इन, तो इन भर देंगे। इन द मॉर्निंग यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। चैप्टर फिनिश है। So, thank you.